न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। सेना का कहना है कि केजरीवाल जो दिल्ली से बैठकर चंडीगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिवसेना ने अब मोर्चा खोल दिया है। इसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवसेना नेताओं ने जहां आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए, तो उनका ये भी कहना था कि इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। चंडीगढ़ में हेल्थ प्राइमरी की बात करें या चंडीगढ़ में एक व्यवस्थित शहर है, जबकि ऑलरेडी पहले से ही हर सेक्टर में डिस्पेंसरी दी गई है और मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी कैसे बनाए। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करती है, जबकि चंडीगढ़ में 300 करोड़ के कैमरे लगाए गए हैं। इसी संबंध वहीं शिवसेना का कहना है कि आम आदमी पार्टी के प्रेम गर्ग पर पहले ही आरोप लगे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। और आज हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो केजरीवाल जी ने जो है दिल्ली से बैठकर चंडीगढ़ में कुछ अपनी गारंटियाँ दी गई हैं कि भाई हम जो सरकार में आते हैं तो हम जनता के लिए कुछ इस तरह की जो है वो नीतियाँ और काम करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे, ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर चंडीगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है वो प्राइमरी स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारा एक क्वेश्चन है उनसे कि सबसे पहले तो चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, जहाँ पर ऑलरेडी जो है हर एक सेक्टर को लेके डिस्पेंसरी बनाई गई हैं और उन डिस्पेंसरी में पूरी तरीके से जो है वो जो भी वहाँ पे पेशेंट आते हैं उनको देखा जाता है। तो मोहल्ला क्लिनिक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम सरकारी सुविधाएं जो हैं वो घर घर तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि किन सरकारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। नंबर 3, ये कहते हैं कि हम चंडीगढ़ में जो है वो नागरिकों को जो है वो फ्री पार्किंग दी जाएगी। हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जो फ्री पार्किंग की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी पार्किंग की बात कर रहे हैं, और उनको फ्री करने के लिए आपके पास में प्लान क्या है कि आप उनको कैसे फ्री कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है उनके लिए। और आगे मैं बात करूँगा, इन्होंने कहा है कि हम लोगों को जो है वो बढ़े हुए जो टैक्सेस हैं उनसे निजात दिलाएंगे और कोई भी टैक्स जो है हम उस पर नया नहीं लगाएंगे। सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो टैक्सेस की बात की है वो कौन से टैक्सेस हैं। आपने जनता को ये क्लियर आपको करना पड़ेगा कि कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, आप हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं, आप किस टैक्स की बात कर रहे हैं। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा या जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है मैं बात करूँगा, इन्होंने कहा है कि हम 24 घंटे जो है वो निःशुल्क पानी देंगे। मैं इनके ऊपर ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप 24 घंटे पानी की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें 24 घंटे पानी की ज़रूरत नहीं है। हमें पानी दिया जाए सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, वो भी फुल प्रेशर के साथ में। जो ये 24 घंटे की बात कर रहे हैं, जो 24 घंटे का पानी ये हमें देंगे, उसके लिए जो फंड्स आएंगे अप्रॉक्सीमेट 600 करोड़, वो ये कहाँ से लाएंगे, ये मेरा उनसे क्वेश्चन है। इससे आगे ये बात करते हैं कि हम जो हैं वो इसके बाद कहते हैं कि हम पूरे चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरा आप कहाँ लगाएंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी लग चुके हैं, या कुछ एक एरिया हैं जहाँ पे लगने वाले हैं, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो पास हो चुका है। तो इनके पास सीसीटीवी कैमरे ये क्या घर पे लगवाएंगे या कोई अपने पर्सनल आदमियों के घर पे लगवाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है उनके लिए कि वो कहाँ लगवाएंगे। जनता को क्लियर करें प्लीज़। आगे ये कहते हैं कि हम चंडीगढ़ को जो है वो गड्ढा मुक्त बनाएंगे। पर चंडीगढ़ में क्या सिर्फ आप सरकार जो है वो गड्ढे भरने के लिए लेके आएंगे? ये मेरे आंसर क्वेश्चन है कि भाई क्या आप सिर्फ गड्ढे भरने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं? आगे ये बात करते हैं कि भाई हम दिल्ली की तरह जो है वो चंडीगढ़ में फ्री वाईफाई जोन बनाए जाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो फ्री वाईफाई जोन है वो आते हैं हमारे जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन ऑलरेडी लगा हुआ है और आपके जो है बस स्टैंड ऑलरेडी लगे हुए हैं। है कि जो तुगलकी फरमान बीजेपी जारी करती आ रही है, इन्हें बंद कर दीजिए। नहीं तुरंत रूप से जिस हिसाब से आपका विरोध हो रहा है, इससे और ज़्यादा विरोध बढ़ेगा। आपके लीडर्स के खिलाफ बढ़ रहा है, आपकी केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है। तुगलकी फरमान जो है बंद कर दीजिए। नीतियाँ अपनी अपनानी जो है, गलत नीतियाँ अपनानी, उसे बंद कर दीजिए। अभी किसान जो है 700 से ज़्यादा मतलब कि शहीद हो चुके हैं किसान। अब हर जगह मतलब कि काफ़ी 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। किसान चौकों पे मतलब कि चंडीगढ़ के चौकों पे जाके खड़े होते हैं, प्रदर्शन करते हैं
तो उनके बारे में अभी आपका क्या कहना है कि उनको क्यों नहीं इंसाफ मिल पा रहा है? देखिए ऐसा है, जिस समय हमारी संसद हम अलग हुए 35 साल की जिस समय दोस्ती टूटी, हम उस समय भी इनका विरोध करते आए थे और उससे पहले जिस टाइम हम सत्ता में थे उस समय भी विरोध कर रहे थे। जो जहाँ जहाँ हमें गलतियाँ लगी वहाँ शिवसेना के साथ रहते हुए भी विरोध किया। अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। संजय राउत जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सांसद है, पार्टी के वरिष्ठ सांसद है। वो और हमारे 18 सांसद मिलके सिंघू बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी को गाजीपुर बॉर्डर पे मिलकर उनको समर्थन करके आ चुके हैं। वही समर्थन आज भी हमारे किसानों के साथ है और आगे तक रहेगा, क्योंकि किसान किसी गलत उसके लिए नहीं बैठे हैं, अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठे हैं। उसे सरकार को सुनना चाहिए। 700 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं हमारे किसान, जिनकी बदौलत आज रोटी हमारी थालियों में पहुंचती है। अगर हम इन्हीं की बात नहीं सुनेंगे फिर किसकी सुनेंगे? अभी आपकी आगे आने वाले अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आपके कौन कौन से मुद्दे पर जो है आप लड़ोगे? देखिए मुद्दों की बात है, मुद्दों पे अभी मैनिफेस्टो आएगा, उस समय बात करेंगे मुद्दों की। बाकी आज जो है ये केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दी थी। गारंटियाँ तो ये कम बल्कि जुमले ज़्यादा लग रहे हैं। जैसी मोदी सरकार जुमले देते आई थी वही आज दिख रही हैं। जनता सवाल पूछ रही है, इनको जवाब दे देना चाहिए। दिल्ली से बैठ के आप बना के इसको चंडीगढ़ में लॉन्च कर रहे हैं। आपने पहले चंडीगढ़ की ग्राउंड की हकीकत देखी, क्या है कैसे नहीं। आप वो चीज़ें नहीं उनको प्रैक्टिकली उसमें कर रहे, जो आप बात ही आप दिल्ली के मॉडल की कर रहे हैं। आज तक आपने दिल्ली के मॉडल पे 8 साल हो गए आपको सरकार में, तीसरी बार के आप मुख्यमंत्री आ गए। आपने आज तक दिल्ली के लिए किया गया? आज तक आप अपना MCD चलाने का आपके पास तजुर्बा नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको? ठीक है जी, तजुर्बा आपके पास है नहीं अभी तक MCD चलाने का। तो आप वो कह देते हैं भी चंडीगढ़ के हम MCD चलाएंगे, तो कैसे चलाएंगे आप? हमें भी बता दीजिए। 10 गारंटी आपने दे दी, आप दिल्ली को देख के गारंटियाँ दे रहे हैं। चंडीगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट तो देख के देते हैं पहले एक बार, इन गारंटियों को लॉन्च करने से पहले। अभी अगर मान लो आपकी सरकार जो सी है यहाँ पर बन जाती है, तो आपका सबसे पहला कार्य कौन सा होगा? हमारा सबसे पहला कार्य है स्वास्थ्य शिक्षा, 2 नीतियों के साथ हम आएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त चंडीगढ़। मैनिफेस्टो में आपको हमारे हर चीज़ की हर तरीके का आपको दिखेगा हमारा मैनिफेस्टो। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि कैसे इसको मतलब कि करप्ट मुक्त करेंगे, हम भ्रष्टाचार ना हो हमारे यहाँ पे। देखिए भ्रष्टाचार फैलता कहाँ से है? भ्रष्टाचार फैलता है निचली सीढ़ी से। अगर आपने किसी सरकारी दफ्तर में जाओगे ना, तो वहाँ शुरुआत में आपको जाते ही नोट पकड़ाने पड़ते हैं। हम वहीं से शुरुआत करेंगे भ्रष्टाचार रोकने की, और उसे हम काबिल होंगे और रोक के दिखाएंगे आपको। हम चुनाव से पहले हर पार्टी वादे करती, चुनाव के बाद कोई भी पार्टी सामने नहीं आते, तो इसमें क्या कहना आप? देखिए हम वो नहीं है कि चुनाव में वादे किए और निकल गए। बाला साहब ने जिस समय पार्टी की स्थापना की थी, उनका एक ही नारा था 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, और हम वो आज तक महाराष्ट्र में करते आ रहे हैं। वही हम उनके ही संरक्षण में, उन्हीं के अनुयायी हैं, वैसे ही हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं और 80% हमारी जो है समाज सेवा पे ही मुहिम रहेगी। हम वो लोग नहीं है कि हमने आज वादे किए और कल को भूल गया निकल गए। हम सत्ता में आए या ना आए, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, आए या ना आए, पर हम लोगों के साथ खड़े आज भी है और कल भी रहेंगे। बता दें कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में निगम चुनाव होने वाले हैं और अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि उनके सवालों का आम आदमी पार्टी क्या जवाब देती है। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से पर्सन परमन की रिपोर्ट। खाने में डाले सोना मसाले, मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।